जहाँ पर अना और रिश्ता दोनों आ जाएं तो वहाँ पर आप रिश्ता बचा लें। मेरे ख्याल में वो तमाम तर रिश्ते जहाँ सोच एक जैसी हो उनमें हुस्न ही नहीं रहता। जिसको समझने के लिए सुनना आता है उसके साथ रिश्ता खराब नहीं होता। आप जब मुआफ़ी मांग लेते इसका मतलब रिश्ते की तौकीर है आपकी नज़र में, आप रिश्ते को अहमियत देते हैं। फेक इट टू मेक इट। बात करेंगे एक अहम समाजी मसले के हवाले से, तो मियाँ बीवी का रिश्ता जिंदगी का सबसे खूबसूरत और नाजुक रिश्ता भी होता है। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की बात को समझने पर कायम रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, गलतफहमियां या गुस्से में कहे गए अल्फाज इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर देते हैं। ऐसा ही, और कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि हमें ये लग रहा होता है कि इख्तलाफ खत्म करने के लिए पहला कदम उठाना हमारी कमजोरी है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। पहला कदम रिश्ते की असल ताकत है और माफी मांगने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो अपनी अना को पीछे छोड़ के रिश्ता बचा लेता है। बिल्कुल जी। और सवाल ये कि क्या हर इख्तलाफ लड़ाई में बदलना ही जरूरी है जी। या फिर क्या गुस्से में दिया गया फौरन जवाब रिश्ते को कमजोर करता है, और क्या माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इस रिश्ते की नजाकत और खूबसूरती को बहाल रखने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान मौसर बातचीत का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये अहम सवाल हैं। बिल्कुल जी, और इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ हैं आज रिलेशनशिप कोच इजाज बुखारी साहब। वेलकम कहेंगे इजाज साहब आपको शो में आज, और ये कहिएगा कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान मुस्बत बातचीत जो है वो बहुत कम होती जा रही है। लाइक आप छोटी सा कोई इशू होता है लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, आप ईगो आगे लेकर आते हैं और आप बात करना छोड़ देंगे, वो मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जहाँ पर अना और रिश्ता दोनों आ जाएं तो वहाँ पर आप रिश्ता बचा लें। हाँ। वहाँ पर आपको अना का ध्यान ख्याल नहीं रखना चाहिए। बाकी आपने जो लफ्ज़ इख्तलाफ का इस्तेमाल किया, तो देखिए हम अपने जिस्म को देखें तो हमारा पूरा जिस्म जो है वो मजमुआ है तजादात का। यानी जो हाथ काम कर सकते हैं वो पाँव नहीं कर सकते, जो पाँव कर सकते हैं वो नाक नहीं कर सकते। तो इस तजाद ने भी तो हमारे वजूद को एक इत्तेहाद की सूरत में जन्म दे रखा है। आप देखिए वो भी तो चल रहा है ना जनाबे वाला। इसी तरह से जब ये कहते हैं ना कि मियाँ बीवी उनकी सोच एक जैसी है, मेरे ख्याल में वो तमाम तर रिश्ते जहाँ सोच एक जैसी हो उनमें हुस्न ही नहीं रहता। ठीक कह रहे हैं, है ही मुख्तलिफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक औरत को एक मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया, एक मर्द को मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया, तो उनका एक जैसा होना मुझे नहीं समझ आता कि लोग क्यों कहते हैं वो एक जैसा क्यों नहीं सोचते। देखिए वो एक जैसा सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, उन्हें एक जैसा एक तो नहीं सोचना। बस सिर्फ एक चीज है जिसका खास तौर पर हम सबको ख्याल रखना चाहिए, वो है सुनना। जिसको समझने के लिए सुनना आता है उसके साथ रिश्ता खराब नहीं होता। हमारे यहाँ सुनाने के लिए सुना जाता है। यानी इब्तदा में कोई लफ्ज बोलने लगे तो पहले जुमले से उचक लिया और फिर अपने हिस्से की बात करके उसको मुकम्मल कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा हमारे रोजमर्रा में, आप अगर किसी को शेर सुनाने लगे और खुदा न खास्ता उसको शेर आता हो जी, तो कभी आपका शेर मुकम्मल भी आपके मुंह में डाल देगा। सही बात है, सही बात। उससे अंदाजा होता है कि कितने अधूरे हैं ये लोग कि जो आपको पूरा होते हुए देख ही नहीं सकते, कि वो उधर ही आपको टोक के तो अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो इस तरह मियाँ बीवी के यहाँ भी यही मामला। जी फरमाइए। इस रिश्ते को बचाने के हवाले से अब हम देखते हैं कि तलाकों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मुख्तलिफ जो वकला हज़रात हैं उनसे बात होती है, अदालतों के मनाज़िर हम देखते हैं, तो कहते हैं कि इस रिश्ते को बचाने के हवाले से और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के हवाले से इतनी मोटी किताबें मौजूद हैं, हल उनमें भी नहीं है। तो आप आज आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे, आप हमें क्या हल बताएंगे जो किताबों में नहीं है? मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, किताबों के हवाले से भी वो बड़ा खूबसूरत किसी का एक शेर था कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। वाह वाह वाह। तो इसका मतलब सिर्फ किताब की हैसियत वो नहीं उस तरह से रहती। देखिए जितने भी कुतुब आई हैं उनके साथ नबी आए हैं जी। इसका मतलब वो इंसान होता है जो आके आपको कुछ समझाता या कराता है। जब दो लोगों के दरमियान जब भी कभी इख्तलाफ पैदा हो, खासतौर पर हस्बैंड वाइफ में, सबसे पहला काम तो वो ये करें कि अपने रिश्तेदारों में से किसी से उसका जिक्र मत करें, क्योंकि वो अपने हिस्से का तजुर्बा करते हैं उनके ऊपर। जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं वो बायस्ड नहीं होता। और आप इसको भी तकलीफ बीमारी समझें जिस तरह बाकी बीमारियों का बीमारियां समझते हैं। और फिर हम बाकी बीमारियों को भी तो ट्रीट ऐसे करते हैं कि जैसे बहन को फोन करके पूछ लेती है एक बहन के, तुम्हारे जब सर में दर्द होती है तो तुम वो नीली गोली खाती हो कि पीली, तो उसकी एक्सपर्ट उसकी बहन बन जाती है, वो डॉक्टर के पास हो सकता है उनको कोई और चीज ट्रीटमेंट के लिए यूज हो। इस तरह से आपने इजाजत पे एक और बड़ी खूबसूरत बात की है आगाज में ही कि दोनों लोग डिफरेंट होते हैं और यही हुस्न है रिलेशन का। और मर्द और औरत तो वैसे भी बहुत से एतबार से डिफरेंट हैं। हमने देखा है जब खास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की जाए तो जो मेल होता है वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ ज्यादा उसका ध्यान होता है। ख़वातीन की हम बात करें तो वो इमोशनली ज्यादा सोचती हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, सुनने की आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप अगले बंदे की बात को सुने, आपने काउंटर नहीं करना कि आपने जवाब क्या देना है और अपने आप को कैसे बचाना है।
तो ये जो सुनने की कमी आती जा रही है और ये जो लॉजिकल और इमोशनल चीजें हैं, इनको कैसे एक सेंटर में लाकर इससे कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है? दोनों एक तो बैठ के बात करें और घर के उस कोने में बैठे हैं जिनमें से दोनों में से किसी एक को वो कोना पसंद है, ठीक है, वहां पर बैठकर वो कहें कि हम बैठ रहे हैं और हमारा मकसद एक दूसरे से लुत्फ लेना है और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। और उसको यकीनी हम कैसे बनाएंगे? जब हम एक दूसरे को सुनेंगे, उसमें स्टॉप वॉच के जरिए वो टाइमर लगाएं और कहें कि देखें 2 मिनट 3 मिनट मैंने जब बात करनी है आपने ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ही वो नोट्स बना लें फिर उसे कहेंगे अब 3 मिनट मैंने इसके ऊपर बात करनी और आपने आगे से बात नहीं करनी। अब जब वो इसकी मश्क शुरू कर देंगे तो आहिस्ता 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 उन्हें पता लगेगा कि बात क्या थी। मर्द हजरात के साथ एक मसला ये होता है कि वो जब जुमला शुरू करते हैं तो जो बात उन्हें वाकई अगले को मुतासिर करने वाली होती है वो बाद में आती है, चिढ़ाने वाली पहले आ जाती है। अच्छा, अगर वो उसको रिवर्स कर लें कि यानी वो बात उन्हें पता है कि मैं ये जुमले जब बोलता हूँ, अब मिसाल के तौर पर साहब कहते हैं कि मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ तो मुंह ना बना लें, हाँ वो पहले कह दिया, उसके बाद तो बात हो नहीं सकती, वैसे पहले मुंह बन जाएगा, पहले मुंह बन जाएगा, उसके बाद तो बात हो नहीं सकती। तो आप क्यों पहले से तय कर रहे हैं कि उसका ये नतीजा निकलेगा? और इस तरह हस्बैंड बात शुरू करता है तो खातून खाना आगे से फरमाती हैं मुझे पता है आप क्या बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब अपने जुमलों को ही आप जो है ना रिकंस्ट्रक्ट करें, उनको दोबारा आप रिकंस्ट्रक्ट करने की सोचें। अच्छा बुखारी साहब, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस खूबसूरत रिश्ते में, मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ते में माफ़ी मांगना कमज़ोरी है, कोई माफ़ी में पहल कर ले तो यही कमज़ोरी है। आप क्या समझते हैं कि ये कमज़ोरी है या फिर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है? इसमें पहल कर देना दानाई है, अक्लमंदी है, बेहतरी है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं को 500 के करीब कपल था तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग कराने गया हुआ, तो मैंने उनमें से एक खातून ने मुझे सवाल किया कि सर मुझे ये बताएं कि जब माफ़ी मांगने की बात आए तो किसको पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि जिसको पता है उसका रिश्ता है वो माफ़ी मांग लेता है, जब तक इल्म ना हो उस चीज़ का। और माफ़ी मांगना ताकत होती है, ये कभी कमज़ोरी नहीं होती। ताकतवर आदमी माफ़ी मांगता है, कमज़ोर आदमी कहाँ से माफ़ी मांगेगा? तो आप जब माफ़ी मांग लेते हैं इसका मतलब रिश्ते की तौकीर है आपकी नज़र में, आप रिश्ते को अहमियत देते हैं। और अगर आप माफ़ी मांगने पे यकीन नहीं रखते तो फिर क्या होगा? पहले आप खुद शिकार होंगे, फिर आपके साथ जुड़े लोग शिकार होना शुरू हो जाएंगे। अब जब आपके बच्चे आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे होते, मुआफ़ी कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, दिल से जबरदस्ती की मुआफ़ी तो अंडरस्टैंडिंग, यानी उससे तो आपकी लर्निंग ही कोई नहीं। वैसे भी आजकल माफ़ी का बड़ा तस्करा चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ लोग मांग नहीं रहे, उज़ैर क्या कर सकते हैं? एजाज साहब ये भी कहिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं कि नाराज़ होने वाले को इतना भी नाराज़ नहीं होना चाहिए कि मनाने वाला खुद ही रूठ जाए। तो बहुत से लोग क्या गोल्डन वर्ड्स हैं, वाह क्या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं उज़ैर, हमने देखा है कि जो माफ़ी में पहल करते हैं, वो खातून भी हो सकती है, हमने बहुत से अच्छे शौहर भी देखे हैं जो अगर मैके चली गई या बीवी वो मनाने जाते हैं। लेकिन अब वही अगेन बात है, जहन साजी कुछ ऐसी कर दी जाती है इन लॉज की जानिब से। मैं दोनों तरफ बात कर रही हूँ कि अगर कोई एक बेचारा माफ़ी मांग भी रहा है, वो मना भी रहा है, बेशक उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो रिश्ता बचाना चाहता है, वो अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहता है, लेकिन अगला नहीं मान रहा, तो उस पर क्या करें? जिद में लगे होते हैं। वैसे आपको एक बात अर्ज करूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आजकल मर्द भी माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने यही कहा है, पहले ये तो खातून के साथ जाकर मनाते हैं बेचारे, और वो जब उन्हें मनाने के लिए जा रहे थे तो उसमें जो वो मानना चाह रही होती है, वो जो उसकी बहनें होती हैं जो वैसे पहले से घर आके बैठी होती हैं, या उसकी जो सहेलियां होती हैं या जो बाकी लोग होते हैं, वो उसको कहते हैं नहीं नहीं इसको जरा टफ टाइम दो, इसे पता तो चले तुम्हारी अहमियत क्या, अगली दफा ऐसा नहीं और करेगा। उसमें उसको फिर किसी और की अहमियत नजर आना शुरू हो जाती है, वो फिर उसको वहीं बिठा लेता है और कहते हैं जिसकी नजर में मैं अहम हूँ फिर मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ, या वो अफेयर चला लेते हैं। आपने देखा होगा कि वाले लोग जो है ना काम खराब करते हैं, वही काम खराब करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं। देखिए हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए जो बायस नहीं होते, और आप लोगों के शोज के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अब हो रही हैं। बुखारी साहब लास्टली ज़रा हमें ये बता दें कि इस रिश्ते की नज़ाकत, खूबसूरती को बहाल रखने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, किस तरह की मौसर इनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए? वी टाइम पहले होता था, मी टाइम अब है वी टाइम। तो हमें जो हमारा वक्त है उस वक्त को इंश्योर करें। पहले क्या होता था, बेगमात को ये कहा जाता था कि आप शाम को बाकी सारे काम काज जब खत्म हो जाए, जब साहब तशरीफ लाए तो अब तैयार होके वहां पर मौजूद। अब तो बच्चे तक नहीं सो रहे होते 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, तो उनका वक्त तो उन्हें मिलता ही नहीं है। जब और फिर जॉइंट फैमिली ऊपर से एक और सिलसिला है, तो जब उनको वक्त नहीं मिलेगा, उन्हें एक दूसरे को दरियाफ्त करने का वक्त नहीं मिलेगा, तो उसके नताज वही निकल कर आएंगे। और दूसरा, फेक इट टू मेक इट, उन्हें कहें खुदा के वास्ते फेक करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना एक दूसरे के साथ शुरू करें। जब तक वो नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़, और फिर ये भी हो जाता है कि वाकई भी वो रियलिटी बन जाती है, यकीनन बन जाती है, बात की है, यकीनन बन जाती है। तो फेक इट टू मेक इट की मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत है। और हस्बैंड को ज्यादा सुनना चाहिए, ठीक है, जितना वो ज्यादा तारीफें शरीफें ज्यादा करें, तारीफें भी करें, और भरे हुए को भरने की जरूरत नहीं है, पहले उसे खाली करें, फिर कहीं जाकर आप उसे। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी तरफ से आगे लास्ट में, डिटेल तरीके से हमें फटाफट वो पॉइंट्स हाईलाइट करके बता दें किस तरह से इस रिलेशन को, जो कि बहुत मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, इसको हम खुद से चूज कर रहे होते हैं,
तो आप लोग जो भी मियाँ बीवी आज का ये सेगमेंट देख रहे हैं, प्लीज अपने इख्तलाफात को खत्म करें, अपने घर को एक खूबसूरत माहौल में बदलें।